आओ बरेली के इमाम अहमद रजा को देखो, बरेली के ताजदार को देखो, इश्क के इमाम को देखो। खुदा की कसम पूरी जिंदगी नबी की अजमतों पे पहरा देते रहे इमाम अहमद रजा, पूरी जिंदगी नबी की अजमत की पासबानी करते रहे इमाम अहमद रजा, सुन्नियों के सीने तक इश्क की लौ पहुंचाते रहे इमाम अहमद रजा। इमाम अहमद रजा किसी आम जात का नाम नहीं है, खुदा की कसम इमाम अहमद रजा हम सुन्नियों के पासबान का नाम है, हम सुन्नियों के ईमान के मुहाफिज का नाम अहमद रजा है, जिसने हमें अद्दौलतुल मक्किया दे करके इल्मे गैब की हिफाजत की है, उस जात का नाम अहमद रजा है। जिसने कंजुल ईमान दे करके हमारे अकीदे की हिफाजत की है, उस जात का नाम अहमद रजा है। जिसने लम्हा लम्हा कोशे कोशे पर हज़रत मुस्तफा की पासबानी करके हमारे ईमान की हिफाजत की है, उस जात का नाम अहमद रजा है। और बड़ी बात कहने लगा हो, जिसने हाथ पकड़ के हमें मुस्तफा से जोड़ा है, उसी जात का नाम इमाम अहमद रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसाल। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, और जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा दिए हैं। बड़ा आसान है आला हजरत पे भौंक लेना, बहुत आसान है उनके खिलाफ ये कल्लों को तेल लगा के जबड़े चला लेना। सुन इमाम अहमद रजा कौन है, खुदा की कसम इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के बारे में दुनिया जानती है कि वो चलते थे तो मुस्तफ़ा की अदा बन के चला करते थे, वो बोलते थे तो अदाए मुस्तफ़ा का तेवर बन के बोला करते थे, वो सोते थे तो लफ्ज़ मोहम्मद बन के सोया करते थे, वो जागते थे तो आँख खुलने के बाद सबसे पहले ये सोचते थे हुजूर बिस्तर से कैसे उठा करते थे। ओ यार, जिसने सारी जिंदगी नबी के इश्क में कुर्बान कर दी, वो इमाम जिस दिन से पैदा हुआ और जब तक कब्र में पहुंचा सारी जिंदगी नबी नबी के चिराग उसके दिल में जलते रहे। खुदा की कसम उस इमाम को जरा करीब से देखिए, जिंदगी के आखिरी अय्याम आए हैं इमाम अहमद रजा के, तबीयत खराब चल रही है, परहेज का खाना खा रहे हैं, एक दिन बैठे हुए हैं और आपके साथ आपके शागिर्द बैठे हुए हैं। इतने में एक बच्चा गुजर हुआ, कहने लगा मौलाना, कहा क्या बात, कहा हमारे घर दावत खा लेंगे। अल्लाह अकबर, इतना सुना मेरे इमाम ने बच्चे की तरफ देखा, कहा बेटे क्या खिलाओगे, उसके दामन में पाक साग था चने का, कहा यही बनवा के खिलवा देंगे। अल्लाह अकबर, बच्चे से आपने देखा, कहा अपनी मर्जी से आए हो या किसी ने भेजा है। बच्चा कहने लगा माँ ने दावत के लिए भेजा है। आपने फरमाया घर में कोई बड़ा नहीं था क्या, जैसे इतना कहा बच्चे की आंख में आंसू आ गए। बच्चा कहने लगा हजरत में यतीम हूँ, मेरे सर पे बाप का साया नहीं है, माँ मेरे सहारे घर में रह रही है और इस उम्मीद पे माँ जिंदगी गुजार रही है, कल जब बेटा जवान होगा जिंदगी का सहारा बनेगा, कब मेरे बाप का साया सर पे नहीं है। मेरे इमाम ने इतना सुना, आपने बगैर सोचे समझे कह दिया बेटे हमें तेरी दावत मंजूर है, कब खिलाओगे। बच्चा कहने लगा माँ से पूछ के बताऊंगा। बच्चा फिर वापस आया, ये कोई दूर की बात नहीं है बल्कि बिहारीपुर पुलिस चौकी की बात है, उसी ढाल पे वो यतीम रहा करता था। बच्चा फिर सौदा गिरान आया, आके कहने लगा बड़े मौल साहब, कहा क्या, मेरी माँ ने कहा है कल दोपहर की आपकी दावत है, कल दोपहर आके हमारे घर पे खाना खा लेना। अब सुनो इमाम अहमद रजा कौन है। अल्लाह अकबर, जब अगले दिन आया है, दोपहर का वक्त आया है, आपने अपने शागिर्द से कहा चलो कल जो बच्चा दावत करके गया था आज उसके यहाँ खाना खाने के लिए जाना है। जब पहुंचे हैं बिहारीपुर ढाल पे आला हजरत, वही उस बच्चे का मकान था। दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज आई कौन, का बड़े मौल साहब आए हैं, कल दावत करके आए थे। इतना सुना बच्चा घर के अंदर से एक बोरिया लेकर के आया, टाट का टुकड़ा लाया, लाने के बाद कि आला हजरत की बारगाह में पेश किया, कहा लो मौलाना इसे बिछाओ और बैठ जाइए। घर के आगे स्लिप की जगह पर आला हजरत ने वो बोरिये का टुकड़ा बिछाया है और बैठ जाते हैं। आज का पीर होता तो कहता पहले एयर कंडीशन कमरा चाहिए, एसी लगी होनी चाहिए, गद्दे ऐसे हो कि थकन उतर जाए, चार लोग पैर दबाने वाले हो, मगर सलाम मेरे इमाम तेरी मोहब्बतों के, सलाम मेरे इमाम तेरी अजमतों के। अल्लाह अकबर, बच्चे ने ला करके बोरिया बिछाया है, मेरे इमाम बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर, कौन बैठा है, वो बैठा है जिसके बारे में दुनिया कहा करती है डालती कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, वो बैठा है उस बोरिये पर। अल्लाह अकबर, जब लोग गुजर रहे हैं आला हजरत को देख के कहते हजरत आप यहाँ, मुस्कुरा के कहते थे जाओ तुम्हारी दावत नहीं हमारी दावत की गई है, तुम्हारी दावत नहीं हमारी दावत की गई है। ये कह के आप वापस कर देते आने वालों को। जब वक्त आ गया खाने का, बच्चा अंदर से चने की रोटी लाया है और बेसन की रोटी चने का
کا ساگ اور لانے کے بعد رکھ دی ہے آگے. جیسی آگے آئی ہے روٹی, آپ کے شاگرد جو ساتھ تھے کہنے لگے حضرت جی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسن کی روٹی ہے, ڈاکٹروں کا حکیموں کا کہنا یہ ہے اگر ایک لقمہ بھی آپ نے کھایا تو یہ آپ کے لیے زہر سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگی, اب کیا کرو گے؟ اللہ اکبر, میرے امام بیٹھے ہیں, بسم اللہ شریف پڑھی ہے اور اس کے بعد آپ نے درود پاک کا ورد کیا ہے, اور وہ روٹی جو میرے امام کے لیے زہر تھی آپ نے پہلا لقمہ توڑا ہے اور اسی روٹی کو کھانا شروع کیا ہے. تمہیں کیا لگتا ہے ایک لقمہ کھا کے کہنا پورا کر دیا ہوگا؟ نہیں, اعلیٰ حضرت نے کھانا شروع کیا ہے. ہر دن آپ کی روٹی, آپ کی خوراک آدھی روٹی ہوا کرتی تھی, لیکن آج آپ نے پوری روٹی تناول فرمائی ہے, پوری روٹی کھائی ہے. آپ کے ساتھ جو شاگرد تھے کہنے لگے میرے امام تیرے رازوں پہ قربان جاؤں, مگر بتائیے تو صحیح, حکیموں نے سخت پرہیز بتایا تھا, حضرت آپ نے پوری روٹی کیوں کھائی ہے؟ اگر ایک لقمہ کھا لیتے تب بھی دعوت کا حق ادا ہو جاتا, دو لقمے کھا لیتے تب بھی دعوت کا حق ادا ہو جاتا. میرے امام نے اپنے شاگرد کا چہرہ دیکھا, آنکھ میں آنسو بھر لائے, فرماتے ہیں ٹھیک کہا تم نے, اگر ایک لقمہ کھا لیتا تب بھی اس کی دعوت کا حق ادا ہو جاتا, لیکن یہ بچہ یتیم ہے, سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے. اگر میں ایک لقمہ کھاتا شاید بچے کے دل میں خیال آ جاتا کہ ہم غریب ہیں اس لیے مولانا نے ایک لقمہ کھایا ہے, اور اگر یہ خیال آ جاتا بچے کا دل ٹوٹ جاتا کہ مولانا احمد رضا مصطفیٰ کا عاشق ہے, اور میرے نبی نے فرمایا ہے جو غریب کا دل توڑ دے گا وہ محمد کا دل توڑ دے گا, جو غریب کی دل جوئی کرے گا وہ محمد کی دل جوئی کرے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مول صاحب طبیعت صغیر رہے یا بگڑ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا, احمد رضا یہ چاہتا ہے کوئی روٹے کیا نہ روٹے لیکن مدینے والا مصطفیٰ احمد رضا سے نہ روٹے. نعرہ تکبیر,